ममता दीदी, शायद आपको मेरी हिंदी समझ में ना आए क्योंकि आप बांग्ला प्रेफर करती हैं, किंतु আমার বাংলা অত ভালো নয়, সেই জন্যে আমাকে हिंदी में बात करनी पड़ रही है। और आपके पास पैसे की क्या कमी है? आप किसी न किसी ट्रांसलेटर को अपने पास बुला करके बिठा लीजिए, वो आपको बता देगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ममता दीदी, एक ही बात का दुख है कि जो उस लड़की के साथ हुआ, जो बातें निकल के आई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, उससे भी आपका दिल दहला नहीं, बल्कि आप मजे ले रही हैं ब्लेम गेम का। बीजेपी ये चाहती है, विपक्षी पार्टी ये चाहती है। जिस प्रिंसिपल को आपने निकाला, जो प्रिंसिपल वो आपके ही तो सपोर्टर थे और आप ही ने तो उसे प्रिंसिपल बनाया था, और नाम के लिए सामने आपने उन्हें निकाल तो दिया और फिर किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। वो प्रिंसिपल जिस पे करप्शन के आरोप, वो प्रिंसिपल जो बहुत सारी गलत एक्टिविटियों में संलग्न था, दारू ला करके स्टूडेंट्स को देता था, उसी कॉलेज में, हॉस्पिटल में पॉर्न मूवीज बनती थी। ऐसे प्रिंसिपल को छत्रछाया आपने दिया और अब उसे बचाने की पूरी कोशिश करने के लिए ही आपने धरना प्रदर्शन का नाम ले लिया। बंगाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, लेकिन उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं करती, उसे सवाल जवाब नहीं करती जो उसकी देखरेख कर रहा था, जो उसका इंचार्ज था। उससे एक सवाल नहीं पूछा जाता कि आखिरकार ये आदमी कैसे बेधड़क अंदर बाहर कर रहा था और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। आपको पता है लड़की के साथ क्या हुआ ममता दीदी? अगर आपने न्यूज नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूं। उसके चश्मे फोड़ दिए गए, और जब चश्मे फोड़े गए ना, वो चश्मों के जो ग्लास होते ना, वो उसकी आंखों के अंदर धंस गए, आंखों से खून निकल रहा था। ममता दीदी और सुनिए, उसकी टांग, जो पेल्विस की हड्डियां होती है ना, इस तरीके से खोला गया था कि दोनों हड्डियां टूटी हुई थी। ममता दीदी और सुनिए, उसके गले के जो थायराइड के जो नेक की हड्डियां होती हैं वो टूट गई थी। इतने जोर से दबाया गया था ताकि वो चीख ना पाए, चिल्ला ना पाए। उसके हाथ टूटे हुए थे, उसके शरीर में कम से कम 40 जख्म के निशान थे। हैवानियत की हद थी ममता दीदी, और आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं किसके खिलाफ? लाश को परिवार से बिना पूछे जल्दी से जल्दी जला दिया गया, खत्म कर दिया गया ताकि कोई और एविडेंस ना बचे। जो क्राइम सीन था, क्राइम सीन में जानबूझ करके गुंडागिरी की गई आपके गुंडों के तरफ से हॉस्पिटल में घुस करके, ताकि क्राइम सीन को नष्ट कर दिया जाए। क्राइम सीन जहां पे क्राइम हुई, उसी जगह पे अवैध निर्माण करना शुरू करवा दिया आपने। मैं पार्टी नहीं खेल रहा, मैं एक आम आदमी की तरह से आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन आप हैं और बीजेपी हैं, जो भी हैं, आप सारी पार्टी खेलते रहिए। लेकिन यहां पे एक लड़की बेवजह मारी गई, जिसके साथ रेप हुआ, और जो एक उज्जवल भविष्य की कामना लेकर के आपके कॉलेज में आई थी, आपके राज्य में पढ़ने के लिए आई थी। एक गरीब बाप समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो गया उसकी बेटी के साथ। एक मां, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसकी बेटी की गलती क्या थी। और तो और उसकी बेटी की तस्वीरें वायरल कर दी गई जिसके साथ रेप हुआ। उस माँ बाप का जीना दुभर हो गया, नाम तक बाहर निकल के आ गया। आप किस राज्य की राजनीति कर रही है? और आपको राजनीति से फुर्सत भी नहीं है शायद। माफ करना अगर मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि आपकी अपनी बेटी नहीं है तो शायद इस दर्द को आप महसूस नहीं कर पा रही। इसीलिए तो आप सारा राजनीति का कचरा इतनी गंभीर घटना पे उड़े ले जा रही है। अफसोस होता है ममता दीदी कि इस उम्मीद से आपको लाया गया था कि आप एक अच्छे राज्य, एक अच्छे समाज के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन नहीं, आपने भी वही किया जो बाकी दोगले राजनेता करते हैं।